ये है प्रिया खड़का, पुणे के यरवड़ा क्षेत्र की रहने वाली एक साहसी और सपने देखने वाली लड़की। प्रिया अपनी माँ और 6 बहनों के साथ रहती है। वो लक्ष्मी नगर इलाके से ताल्लुक रखती है, जिसे अक्सर रेड जोन या एक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। लेकिन प्रिया ने कभी भी अपने हालात को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। वर्तमान में वो सेंट मीराज कॉलेज फॉर गर्ल्स में SY BA सोशियोलॉजी की पढ़ाई कर रही है। शिक्षा के माध्यम से वो न केवल खुद को सशक्त बना रही है, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक नई सोच का उदाहरण बन रही है। CYDA के साथ उसकी यात्रा बेहद खास रही है, सीखने, हंसी, संघर्ष और भावनाओं से भरी हुई। इस सफर ने उसे आत्मविश्वास दिया, नई दिशा दी और अपने सपनों को पहचानने का अवसर दिया। प्रिया की कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस बदलाव की शुरुआत है जो समाज की सोच को बदलने की ताकत रखता है। इस महिला दिवस के अवसर पर हम उसकी प्रेरणादायक यात्रा को जानेंगे और उसके साहस को सलाम करेंगे। जय युवा शक्ति, जय राष्ट्र शक्ति। मैं CYDA में कोविड के दौरान ज्वाइन हुई थी और तब हमारे यहाँ पर सर्वे हुआ था लक्ष्मी नगर में। तब हमें CYDA के बारे में पता चला था कि CYDA एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूथ के ऊपर काम करती है। मेरी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत इंट्रोवर्ट थी, मतलब मैं किसी से बात नहीं करती थी, मुझे बहुत डर लगता था, मुझे ट्रस्ट इश्यूज थे और मैं 4 लोगों में मैं ज़्यादा रहती नहीं थी क्योंकि मुझे बहुत रोने जैसा फील होता था कि अगर मैं किसी के भी साथ में ज़्यादा बात करती। मैं CYDA को ज्वाइन होने के बाद मैंने रेमेडियल क्लासेस और मार्शल आर्ट के लिए ज्वाइन किया था। मैंने रेमेडियल क्लासेस में मैं आने लगी और ज्वाइन करने लगी, तो साथ ही में मैंने मार्शल आर्ट भी किया क्योंकि इतने सारे केसेस बाहर आ रहे थे, रेप केसेस बाहर आ रहे थे। तो खुद के डिफेंस के लिए, खुद के प्रोटेक्शन के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने मार्शल आर्ट भी ज्वाइन कर लिया। CYDA को ज्वाइन करने का वो टाइम में ये उद्देश्य था क्योंकि बाहर जो कम्युनिटी में जो है क्लासेस के बहुत ज़्यादा पैसे लेते थे और जो हम एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फिर वो कंप्यूटर क्लासेस के लिए हो, साइंस मैथ्स के लिए हो, तो उसके लिए। और CYDA में पढ़ाने का जो स्टडीज़ का और एक्टिविटीज़ का जो मेथड था वो बहुत यूनिक था और अंडरस्टैंडिंगफुल था युवाओं के लिए, तो मैंने इसके लिए ज्वाइन हुआ। कई सारे लाइफ स्किल्स एक्टिविटीज़ जो हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत यूज़फुल थे, वैसे एक्टिविटीज़ होते थे, तो मैंने सोचा कि चलो वो भी करके देख लेते हैं। कि तो मैंने तरंग ज्वाइन किया जहाँ पर हमने जेंडर, LGBTQI+ कम्युनिटी, लीडरशिप, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सभी चीज़ों के बारे में बात की। जिन चीज़ों के बारे में हम घर पर बात नहीं कर पाते या फिर हम हेजिटेशन होते हैं कि अरे हम ये कैसे बात कर पाए, और वो कई सारे प्रॉब्लम जो हम खुद के अंदर रखते हैं वो हमें वहाँ पर ओपन अप करने का मौका मिला, हमें वहाँ पर बात करने का मौका मिला। कितना उसके अंदर वुमेन्स को लेकर, मेंस को लेकर शोषण उनका होता है, वो शोषण से हम कितने सालों तक मैं आगे आई हूँ, वो सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर हमें एक रिफ्लेक्शन हुआ कि क्यों उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, क्यों जेंडर हमारे कम्युनिटी में एक महत्व का रोल निभाता है। और LGBT कम्युनिटी को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करती थी, उनसे बात करना भी पसंद नहीं करती थी, और आज मैं उनके साथ में बात करती हूँ, उनके साथ में रहती हूँ, उनके साथ में प्राइड वॉक को जाती हूँ, काम करती हूँ, उनके राइट्स के लिए भी बात करती हूँ। तो बड़ी खुशी होती कि मैंने ये सारे सेशंस किए। यूथ फॉर चेंज में जुड़ी, जहाँ युवा के दौरे, युवा के लिए चलाए जाने वाला अभियान है, जहाँ पर यूथ आते हैं, अपने राइट्स के बारे में बात करते हैं, और सिर्फ बात ही नहीं करते हैं तो उसके ऊपर काम भी करते हैं। जब मैं वहाँ पर आई तब मैं एक लीडरशिप के रोल में आई, जहाँ पर मैंने कई सारे एक्टिविटीज़ को लीड किया, कई सारे युवाओं के साथ में काम किया हमारे कम्युनिटी में एज अ चेंज मेकर को लेकर। जैसे हम कहते हैं ना कि घर की चाबी देने से पहले घर वाले ये 10 बार सोचते कि ये लड़की आगे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, बट CYDA ने मुझे चांस और अपॉर्चुनिटी देने से पहले ये नहीं सोचा कि ये कर पाएंगे या नहीं कर पाए। उन्होंने वो भरोसा देकर मुझे कई सारे इवेंट्स को लीड करने का मौका दिया, कई सारे युवाओं को साथ में लेकर चलने का मौका दिया। मुंबई, दिल्ली, सातारा, पटना, हैदराबाद, बड़ौदा, ऐसे कई जगहों पर जाकर यूथ कॉन्फ्रेंस के, यूथ कैंप के, जहाँ पर मैंने जाके CYDA को रिप्रेजेंट किया, जहाँ पर मैंने यूथ को रिप्रेजेंट किया, और जहाँ पर मैंने कई सारे युवाओं से बातचीत की कि वहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, या फिर उनसे एक्सचेंज करने का मुझे मौका मिला। जो लड़की इंट्रोवर्ट थी, जो लोगों से बात नहीं करती थी, आज वो 500 लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने बात कर सकते हैं। जो यूथ फॉर चेंज के अंदर जो है हमारे कम्युनिटीज़ के लिए हमने जो 9 प्रोजेक्ट्स हमने स्टार्ट किए, उन प्रोजेक्ट्स में भी हमने काम किया, जो ट्रैफिक को लेकर, पीस को लेकर, मीडिया को लेकर, ऐसे कई सारे अलग अलग विषयों को लेकर काम किया। तो उसमें से जो एक विषय था सुरक्षित स्लम, सुरक्षित हम, जो अनसेफ प्लेसेस को सेव करने का काम करता है, तो उसमें मैंने जाकर 200 महिलाओं का सर्वे किया कम्युनिटी में, और वहाँ पर उनसे प्रॉब्लम जाने और क्यों उस प्रॉब्लम पे काम करना ज़रूरी है, उसके लिए कैंपेन्स किया। और जो भी हमारे कम्युनिटीज़ में अलग अलग सभा भरती है, वहाँ पर जाके स्ट्रीट प्ले करना,
पोस्टर प्रदर्शन करना, स्टेक होल्डर से बातचीत करना, उन्हें ये समझाना कि कितना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें काम करते करते इतना समाज के साथ में इस काम को लेकर मन जुड़ गया कि अब मैंने ये सोचा है कि मैं सोशल फील्ड में ही काम करना चाहती हूँ, कि मैं समाज के लिए मैं कुछ बदलाव करने के लिए मैं आऊँ। और आज मुझे कहते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि मैं स्टूडेंट वॉलंटियर से लेकर आज मैं सीवाईडी में एज ए इंटर्न स्टाफ करके जो है काम कर रही हूँ। और मैं आज प्राउडली ये कह सकती हूँ कि मैं सीवाईडी फैमिली का जो एक मेंबर हूँ, जहाँ पर मैं बड़े फ्रीडमली काम कर रही हूँ समाज में बदलाव लाने के लिए। तो थैंक यू सो मच हर एक एक्सपोजर देने के लिए, हर फाइनेंशियल कंडीशन में हेल्प करने के लिए। तो थैंक यू सो मच सीवाईडी, ऐसे ही आगे काम करते रहे मेरी अपेक्षा है और मैं हमेशा सीवाईडी के साथ में जुड़ी रहूंगी और समाज के लिए काम करती रहूंगी। तो जय युवा शक्ति, जय राष्ट्र शक्ति।